हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है, इतना फैंटास्टिक, इतना मस्त चैप्टर है कि आपको 9th में भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पार्ट 2 में, ज्योमेट्री में, 10th में भी पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है। बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नाम सुन के डर जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अच्छे से समझता नहीं। बट डोंट वरी, आई एम विथ यू, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको हर एक फार्मूला को सिंपल वे में आपके सामने रखूँगा। और इतना ही नहीं, अगर आपको लगेगा कि फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो उस फार्मूला का प्रूफ भी है हमारे पास। तो आपको जो भी लगे, जो भी मैं फार्मूला बताऊँगा, क्यों, कैसे, कहाँ से आया, उसका भी एक वीडियो में बनाऊँगा और हर एक प्रूफ को आपके सामने रखूँगा। ओके, सो हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रिग्नोमेट्रिक में दोस्त ऐसा है कि इसका एक ग्रुप है। एक ग्रुप है, मीन्स वी कैन आल्सो फैमिली, नो प्रॉब्लम, जिसमें आता है हमारा साइन, कॉस, टैन। इतना हमें 9 तक पढ़ना, साइन, कॉस, टैन 9 तक पढ़ना। आगे आता है हमारा कॉसेक, कॉट, सेक थीटा। एक टोटल मिलकर एक फैमिली है, एक ग्रुप है जो ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कितना इजी होगा ना, सोचो, सिर्फ 6 ही इसमें आता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ओके, आप इधर नाम इधर उधर लिख सकते हो ना। अभी देखो, बट इसका कुछ फॉर्मूला होते हैं, उस फॉर्मूला को हम लोग देखें। जैसे कि कुछ इंटर रिलेशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूँ, वो है इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, उसको देखिए। पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटर रिलेशन किसके साथ होता है, 1/cosec थीटा। दूसरा है cos थीटा, होता है 1/sec थीटा। तीसरा है tan थीटा, 1/cot थीटा। ये 3 फार्मूला था जो हमें 9th में पढ़ना था, बट 10th में हमें और आगे और 11th 12th में भी हमें सेम पढ़ना। अभी देखो फ्रेंड्स, इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cosec थीटा इज 1/sin थीटा, या तो जो भी एंगल है, थीटा मीन्स एनी एंगल्स। जैसे में x की वैल्यू 1/y है, तो x इधर आएगा और y इधर आएगा और 1/x। वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सेम है यहाँ पे sec थीटा होता है, sec थीटा इज 1/cosec थीटा, इधर आ जाएगा cosec थीटा, एंड cot थीटा इज 1/, इधर आएगा tan थीटा। अभी देखो फ्रेंड्स, आपके पास 3 फॉर्मूले थे, 3 से कितने बन गए, 4, 5 एंड 6 फॉर्मूला हो गए, रखना नहीं है। बोलो 1 टाइम क्या हुआ, साइन का इंटर रिलेशन किसके साथ होता है, 1/cosec, cos का 1/sec एंड tan का 1/cot। इसमें कुछ और फॉर्मूले आते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आता है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला आता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दूसरा उसी तरह से आता है cot थीटा, जो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, यहाँ तक आपने सब बेसिक में देख चुके हैं, आप सबको आता है बहुत अच्छे से। अगर किसी को नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी देखिए, उसके बाद tan का 2 फॉर्मूला होगा, 1/cot थीटा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक फॉर्मूला ज़्यादा यूज कहाँ पे करते हैं, जब कोई भी चीज़ को प्रूव करते हैं, LHS to RHS रहता है, मैं वो भी बताऊँगा। ओके, इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी कुछ आइडेंटिटी का फॉर्मूला आता है, जहाँ पे भी बच्चे बहुत फंसते हैं। आइडेंटिटी का फॉर्मूला, आइडेंटिटी के फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा,
एंड लास्ट वन जो होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का 3 फॉर्मूला होता है। अभी बोलोगे सर यहाँ ऐसे क्यों लिखे, किसके भी कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पे देखो दोस्त, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत होगा, किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत होगा, तो यहाँ पे 1 वहीं पे रहेगा, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 था, उसके बाद में हमारा साइन स्क्वायर थीटा है 1 एज इट रहेगा, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा। तो वहीं अगर आपको साइन थीटा की सिर्फ वैल्यू है तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायरिंग कॉस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कैंसिल होगा और आपका साइन थीटा का वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेंबर वन थिंग, इसको इससे कट मत कर देना, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कब करता है, जो होल पावर होता है, राइट। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। साइन थीटा की अगर जरूरत है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सेम है, अभी आप बोलोगे सर जैसे मैंने साइन का निकाला उस तरह से कॉस का भी होता है, यस होता है। कैसे, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा इज, ये साइन उस तरफ जाएगा तो 1 वहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखिए सेम है, आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करोगे तो फिर से कट जाएगा और आपका जो आंसर आने वाला है वो cos थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना सिंपल है ना, हमें क्या पढ़ना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 होता है, हमने यहाँ पे साइन थीटा लिया, साइन स्क्वायर थीटा लिया तो ये 1 वहीं पर रहेगा, कॉस स्क्वायर उस तरफ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, दिस स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, सेम है कॉस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। आपका आइडेंटिटी का 3 फॉर्मूला था, पहला ये हम लोगों ने देखा पहले से कौन से फॉर्मूला आ सकता है। आप इसको लर्न नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से लर्न करने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 1 को यहीं पे रहने देता हूँ और सेक स्क्वायर थीटा tan उधर जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसी को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 होता है आपका एक फॉर्मूला। ओके, सेम एज अब जैसे कि तीसरा था, थर्ड जो मैं यहाँ पे लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इज कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट प्लस में उधर जाकर माइनस होने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। मैं आज टोटल फॉर्मूले को बताने वाला हूँ। ओके, अभी देखिए आइडेंटिटी का 3 फॉर्मूले थे, 1 था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर। इसका यूज करके हम लोगों को ये पता चला है 2 फॉर्मूला, साइन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे देखिए सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 फॉर्मूला आता है, आपको प्रूव करोगे तो आपको आगे चल के काम आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। बट रखना नहीं है, आपको आइडेंटिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है और यहाँ से सोल्व करना है। आइडेंटिटी एक फॉर्मूला कहाँ से आया, ये दोनों कहाँ से आया, कैसे आया, इसका भी प्रूफ का एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको जरूरत होगा तो बोलो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अभी देखो आगे हम क्या करें, आगे आता है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ओके, यस ए बी सी 90 डिग्री, अजूम करो ये थीटा है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं और ऐसे जो है उसको अपोजिट साइड, इसको एडजेसेंट साइड, इसको हाइपोटेनियस। ओके, अभी देखो इसका यूज करके क्या होता है फॉर्मूला, उसको देखते हैं। इसमें पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, इधर मैं थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे क्लियर है, या तो इधर भी लिख सकते हैं। चलिए अभी देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड
अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी देखो ध्यान से, अपोजिट साइड हमारा क्या है ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। रिमेंबर वन थिंग्स, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, अपोजिट साइड कौन सा होता है, थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है। हाइपोटेन्यूज तो ही है, रिमेनिंग बचा हुआ एडजेसेंट। अगर यही एंगल अगर ऐसा होता, यहाँ पे अगर थीटा लेते ए बी सी, यहाँ पे थीटा अगर होता तो ए अपोजिट साइड होता, फिर ए हाइपोटेन्यूज और ए आपका एडजेसेंट। ध्यान रखना। तो हम लोग इस पे वर्क करते, तो इस पे जब वर्क करेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा अपोजिट मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से एंगल पे आप वर्क कर रहे हो। मैं दोनों बता दिया, इसी तरह से आप सबके लिए कर सकते हो। आपको सिर्फ ध्यान ही रखना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा अपोजिट होता है। ओके, इसको मैं रखूँगा आपके लिए बेसिकली समझा दिया, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे। 9th में 10th में 11th 12th में बहुत बड़े पड़े। अब देखिए साइन हो गया, दूसरा मैं करता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है फ्रेंड्स एडजेसेंट साइड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप शॉर्ट में लिखिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हमारा क्या है बी सी अपॉन ए सी। तीसरा है टैन थीटा। अभी टैन थीटा का मैं एक फार्मूला आपको बताया था, टैन थीटा की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक फार्मूला भी जस्ट मैंने बताया था। तो यहाँ पे टैन थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब दिस अपॉन दिस टोटल करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो अपोजिट साइड हमारा क्या है दोस्त, अपोजिट है हमारा दिस वन मीन्स ए बी अपॉन एडजेसेंट इज बी सी। ये आपका सिंपल फार्मूला हो गया। अगर एक ट्रायंगल है वहाँ पे 90 डिग्री दिया है, इसी थीटा पे वर्क करना। अभी देखिए, अभी 4, 5, 6 आपको बताना है। मैंने क्या बोला, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा आपको बताना है। सिंपल है, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो। आगे में साइन थीटा है अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। तो अभी हम लोगों ने देखा था साइन थीटा की इंटर रिलेशन क्या था, 1 कॉसेक थीटा। उसी तरह से हम लोगों ने क्या देखा था, कॉसेक थीटा इज 1 साइन थीटा। क्या समझा, मतलब साइन के उल्टा कॉस हो रहा है, मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। यानी इसको अपोजिट करने के लिए मैं एक चीज को समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, फिर उधर कॉसेक थीटा इज 1 साइन थीटा, राइट। ओके, तो 1 साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए सी ऊपर जाता है, ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज और ए बी क्या है अपोजिट। देखिए इसको उल्टा हुआ, ए बी अपॉन ए सी था तो अभी यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी हुआ, उसका अपोजिट होगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। ए सी यानी ए सी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ अपोजिट। हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, थीटा। थीटा किस कौन से एंगल पे है, एंगल यहाँ पे। या लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ओके, और एंगल सी इज थीटा। हम लोग थीटा पे वर्क कर रहे हैं, इस तरह से आप लिखा सकते हैं। अभी देखिए सेक थीटा भी उसी तरह से कोरिलेशन हम लोग देखे थे। कॉस थीटा का क्या था हमारा, कॉस थीटा था 1 सेक थीटा। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, मतलब ए सी अपॉन ए सी। कॉट का क्या होगा, कॉट का भी हम लोगों ने 2 फार्मूला देखा था। 2 फार्मूला क्या था दोस्त, यहाँ पे लिखता हूँ, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप कॉस अपन साइन कर सकते हो या 1 अपन टैन कर सकते हो। यहाँ पे कॉट मीन्स 1 अपन टैन करो तो उसका उल्टा होगा। उल्टा करने के लिए मीन्स बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बी सी अपॉन ए सी। बोलोगे नहीं नहीं सर मुझे इस फॉर्मूला से भी करना है, कीजिए। आइए समझाते हैं, कॉस अपन साइन, कॉस अपन साइन फ्रेंड्स किधर है, कॉस अपन साइन
ए ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। जब ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट वैल्यू लेता हूँ BC अपॉन AC डिवाइड बाई AB डिवाइड बाई AC, AC कैंसल, BC अपॉन AB वही तो आया है, सॉरी जहाँ पे BC अपॉन AC दोनों हमारा आ गया। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल। आगे मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक समझाता हूँ जिसमें बहुत सारे एंगल्स की जैसे में हम 9th 10th में हमें पढ़ना रहता है। एक्चुअली ये 11th 12th का बेसिक्स है जिसमें 9th 10th के बच्चे को भी फायदा होगा और 11th 12th को ये सब बेसिक्स आना ही चाहिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जो फुल्ली बेस्ड ऑन 11th 12th साइंस। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू होता है, 0 डिग्री, थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री लिखते हैं, 60 डिग्री लिखते हैं, 90 डिग्री। अब देखो ये हमारा एंगल है, क्या है वो एंगल। अभी यहाँ से मैं साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, ये होता है 1/2, 1/√2, √3/2 एंड दिस वन इज 1। बट इससे काम नहीं चलेगा। एक किधर से आया, कैसे आया, इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब 11th 12th का वहाँ पे बेसिक बताऊंगा तो इसका भी इंट्रोडक्शन में दूंगा कि साइन 0 ही क्यों होता है, साइन 90 डिग्री 1 ही क्यों होता है, साइन 90 डिग्री 0 क्यों नहीं होता है। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट कहाँ से आया ये आपको सिखाया जाएगा। अभी देखिए इसी तरह से कॉस थीटा अगर निकालना हो तो कॉस थीटा के लिए इसका उल्टा करते हैं, इसके अपोजिट करते हैं। मतलब साइन थीटा में क्या कर रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं तो कॉस में उधर से आते हैं। मतलब 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगा, मीन्स 1 होगा, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगा एंड 45 तो मिनट तक नहीं रहेगा और ये 1/2 और ये 0। क्लियर है सबको। साइन थीटा इधर से जा रहा था तो कॉस उधर से आ गया, टेंशन बिल्कुल नहीं। बस अब बताओ आपको याद कितना रखना है, सिर्फ ये वाला पहले याद रखना। साइन 0 डिग्री 0, साइन 10 डिग्री 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 एंड 90 इज 1। इसका प्रूफ मैं बताऊंगा। अभी जब आपको ये याद है तो इसको उल्टा कीजिए, cos 0 क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 1, cos 30 क्या होगा, 60 वाला इधर वाला √3/2, 45 तो मिडिल टर्म है, इधर से जाओ या इधर से। अभी देखिए उसी तरह से 60 डिग्री जो है वो क्या होगा, 30 वाला एंड 0 लास्ट। अब आते हैं हम लोग tan थीटा। सिर्फ tan थीटा को क्या करेंगे, tan थीटा के लिए भी बहुत अच्छा है। देखो स्टूडेंट्स, tan थीटा को अभी मैंने लिखा था sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो कीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी हम लोग क्या करेंगे, tan 0 डिग्री इक्वल sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, एकदम बेसिक, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। अभी देखिए sin 0 डिग्री tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है। अब sin 0 डिग्री का आपको पता है 0 और उसके बाद में cos 0 डिग्री 1। अब देखिए 0/1 क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा वैल्यू ये हो जाता है 0, यहाँ पे क्या 0। फिर इसी तरह से आप इसको डिवाइड करोगे, तो इसको डिवाइड आप करोगे, यहाँ पे डिवाइड इधर ही कर देता हूँ मैं। tan थीटा इक्वल टू 30/30, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, 1/√3। सेम इसको तो सेम नंबर और सेम नंबर डिवाइड करने पे 1 आता है, सेम नंबर 1 आता है। अभी इसको 20/30 करोगे, यहाँ पे अपॉन दोगे तो 2 कैंसिल, √3/1 होगा, यानी इसी को तो √3 बोलते हैं, राइट। चलिए 1/0 आ रहा है, इसको 20/30 करेंगे, मतलब tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, मीन्स tan 90/90, 1/0 आ रहा है। तो 1/0 ना नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और इसी को इन्फिनिटी बोलते हैं, हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। इस तरह से अब आगे tan हो गया, उसके बाद में cot थीटा। cot थीटा के लिए इसी का उल्टा कर दो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। बोलोगे नहीं सर मुझे कुछ और लॉजिक, यस है, बहुत सारे लॉजिक है। cot थीटा,
कॉट थीटा का दोस्त क्या होगा फॉर्मूला, इसका उल्टा कर दें यहाँ पे, कॉट थीटा ये क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो अभी आपने किया था ना उसका अपोजिट करो, मतलब आपको कॉस और साइन ज़्यादा तक याद रहता है तो कॉस अपन साइन करो, तो कॉस अपन साइन 1/0 इन्फिनिटी दिस अपॉन दिस, मतलब दिस कितना है √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, यानी ये हो गया √3। समझ में आया? चलिए यहाँ दिस अपॉन दिस सेम नंबर याद रखो, यहाँ पे देखो 1/2 अपॉन √3/2 कट गया 1/√3 एंड यहाँ पे देखो 1/0 यानी 0 ऊपर जाएगा 1 आ गया, यानी क्या हो गया नॉट। ओके, अब देखिए आगे क्या करें। ओके, आगे देखिए हम लोग किस तरह से, अभी आप बोलोगे कि सर हमने जो यहाँ पे किया है कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए हमें कैसे समझ में आएगा, एक आप तो या तो ये कर सकते हो कॉट, यहाँ पे सॉरी कॉट थीटा का उल्टा कर सकते हो, इन्फिनिटी है तो इसका 1/0 का इन्फिनिटी हो जाएगा जैसे में, और यहाँ पे इसका उल्टा करोगे हो जाएगा 1/1 आएगा, √3/1 1/3 और इन्फिनिटी के 0 हो जाएगा। अब बचता है हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा 1/cos थीटा और एक और मैं बताता हूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, यानी जहाँ जहाँ साइन जो कॉस का वैल्यू है वो इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 है सॉरी 1 है 1, तो 1/1 1 ही होगा। इसके बाद में एक कितना होगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2/1 यानी √2, इसको उल्टा 2 करेंगे और 0 को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे, मतलब जैसे में क्या था 0/1 था तो 0/, नहीं यहाँ पे कैसा था जैसे समझेगा आपको 1/2 है तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा उल्टा किया 1/1/2, 2 ऊपर गया। उसी तरह से यहाँ पे हमारा 0 है तो हम लोग क्या करेंगे इसको बोलिए 1/0, ओके, इसको उल्टा करेंगे 1/डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 1/5। ओके, उस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या होगा हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का भी उसका उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर सकते हैं, या तो इधर से जा रहा है इधर से, तो साइन का 1 का 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो 1/2 मीन्स 2 और √1/2 मीन्स √2 एंड √3/2 यानी 2/√3 एंड 1/1 मीन्स 1। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्त यहाँ पे इतना सारा वैल्यू देखा हम लोग, उसके बाद में इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक के साथ आप याद रख सकते हो, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने इसको कैसे देखा, इसको ज़्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं है, सिंपल में हमें समझ में आ गया है। एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री 0, 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, इस तरीके से हम लोगों ने जैसे सीख लिया, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में कोई डाउट्स है तो इसमें मुझसे आप किसी भी प्रकार के डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद वाला जो मैं वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड्स, इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा 11th 12th के बेस पे बनेगा, जो कि ये उसका बेसिक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।